नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। हरियाणा में 9 दिसंबर को एक और राजनीतिक दल की स्थापना होने जा रही है। इनेलो से अलग हुए सांसद दुष्यंत चौटाला जींद की ऐतिहासिक धरती पर 9 दिसंबर को प्रदेश स्तर की रैली करने जा रहे हैं, जिसमें वो अपनी नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे। रैली की कामयाबी के लिए दुष्यंत समर्थकों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी मुद्दे पर हरियाणा से हमारे स्थानीय संपादक जगजीत शर्मा ने पलवल में युवा नेता डॉक्टर यशपाल मावई से रैली को लेकर बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं जगजीत शर्मा नेशन वन चैनल के लिए आज हरियाणा के पावन भूमि पलवल पर विराजमान हूँ और मैं बात करूँगा आज हरियाणा के दिन प्रतिदिन बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की। मेरे साथ उपस्थित हैं श्री यशपाल मावई जी, जो कि पार्षद पति हैं, पलवल से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला जी की एक नई राजनीतिक पार्टी का आगाज होने वाला है। दुष्यंत चौटाला के अच्छे समर्थकों में गिने जाते हैं यशपाल मावई जी। उनसे हम बात करेंगे कि रैली को लेकर के क्या तैयारी है। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नेशन वन में। आपसे जानकारी हम ये चाहेंगे कि 9 दिसंबर को दुष्यंत चौटाला जी ने जो रैली का आयोजन करने जा रहे हैं जींद की धरती पर, उसके लेकर के आपकी क्या तैयारी है जिला पलवल से? 9 दिसंबर को होने वाले समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में, उसकी तैयारियों के मद्देनजर सबसे पहले तो जो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है आदरणीय युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी, और उनके छोटे भाई इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी जगह जगह जाकर, हर गांव में, हर जिले में, हर क्षेत्र में जाकर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ नुक्कड़ सभाएं भी सम्मेलन का रूप ले चुकी हैं। भारी तादाद में लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं और उन्होंने पूरे जिलों भर में पार्टी के पदाधिकारियों की और जिला प्रभारियों की नियुक्ति करके उन्हें जिम्मेदारियां दे रखी हैं। हमारे पलवल जिले को भी इसी तरीके से प्रभारी के रूप में पदाधिकारी मिले हुए हैं, जो जगह जगह गांव-गांव में जाकर काम कर रहे हैं। और हम कितनी भीड़ पलवल से रैली में शिरकत करने की उम्मीद है? मैं समझता हूं कि आदरणीय दुष्यंत जी तो कह रहे थे 5 लाख से ऊपर की भीड़ होगी, पर मैं समझता हूं उनके अनुमान से भी बहुत आगे भीड़ जाएगी, कई लाखों में होगी, लगभग तिगनी आज तक के। जिला पलवल से कितनी भीड़ आप और आप दुष्यंत चौटाला के अन्य समर्थक ले जाने में कामयाब रहेंगे? मुझे लगता है कि जिला पलवल से तीनों विधानसभाओं से लगभग 20,000 लोग जींद पहुंचेंगे। जिला पलवल से 20,000 लोगों की संख्या यहाँ से आप ले जाने में कामयाब रहेंगे। आप लोगों से रूबरू हो रहे होंगे, रैली के लिए आमंत्रित भी दे रहे हैं। लोगों में क्या कहने को मिल रहा है, क्या किस प्रकार से उत्साहित है लोग? असलियत में जब हम गाँव में जाते हैं, हम युवाओं से भी मिलते हैं, बुजुर्गों से भी, लोग दुष्यंत जी को चाहते हैं। सच बात तो ये है कि हरियाणा के इतिहास में जैसी भी राजनीति होती रही, उस सब में कांग्रेस की सरकार भी देखी, उससे पहली सरकारें भी देखी। दुष्यंत जी बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे लोकसभा में उठाए हैं, लोग आजकल क्योंकि टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, हम तो बुजुर्ग भी आसानी से देख पाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्रैक्टर पर टैक्स जैसी चीजें आपने देखी, उन वो मुद्दे उठाए, उन्होंने अधिकारियों को समझाने की कोशिश की, बड़े बड़े प्रदर्शन किए, लोकसभा में अपनी बात को, सही मुद्दों को लिखित में प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, तो लोगों को वो पसंद है, लोग चाहते हैं ऐसा। क्या आपका ये कहना, जो लोगों के अंदर कई प्रकार की शंका है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके जो दादा हैं, ज्यादातर उनकी पार्टी जाट नेताओं के तौर पर जानी और गिनी जाती है, मानी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के भविष्य में उन पर भी इस प्रकार का ठप्पा लग जाए कि दुष्यंत चौटाला तो एक जाट बिरादरी के नेता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी लगातार अभी 2-3 कार्यक्रम जल्दी में ही देखे। आदरणीय अजय जी जिस दिन जेल से बाहर आए, उस दिन में 18 जनपद पर बहुत सारी भीड़ थी। जींद में भी मैंने हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ी रैली का रूप ले लिया सम्मेलन ने। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो 36 बिरादरी के लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये नए लोग हैं और दुष्यंत चौटाला जी आज के युवा हैं जो विकास और उन्नति पर ध्यान देंगे। उनका इरादा 36 बिरादरी को साथ लगकर चलने का रहेगा, तो मैं समझता हूं कि 36 बिरादरी उनके साथ है और हम सभी जातियों के लोग मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री। 9 दिसंबर को जब रैली जींद में होने जा रही है, काफी बड़ी तादाद में, जैसा कि समर्थक और आयोजक दावा कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या समझते हो राजनीति का जो पटाक्षेप है, जो राजनीति का समीकरण है, वो किस प्रकार से चेंज होगा? क्या लगता है आपको? मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर एक नई क्षेत्रीय पार्टी का आगाज होगा और पार्टी क्रांति की तरह उभरेगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास दोहराया, ऐसा ही मैं समझता हूं कि स्वर्गीय देवीलाल जी ने भी एक बार
सन 87 में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। और हम नहीं समझते। आप ये समझ रहे हो कि सरकार बनाने में कामयाब रहेंगी दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, जिस जो भी नाम होगा, आपको लगता है कि क्या नाम सुझाया जा सकता है? हालांकि आयोजक कतरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 9 दिसंबर को ही पता लगेगा, तो आपका क्या मत है इस बारे में? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आपका सादर आमंत्रित है 9 दिसंबर रैली में। आप देखिए वहाँ नया नाम और नया निशान। क्या लगे आपको कि आगे चल के कि अपने दम पे सरकार बना लेंगे, या कुछ प्रकार से राजनीति के ऐसा भी कोई घटनाक्रम हो सकता है कि समझौते वाली भी बात आ सकती है? लोगों में इस प्रकार का काफी प्रचलन है, काफी लोग उत्साहित है इस बारे में जानकारी के लिए। मैं तो आदरणीय दुष्यंत जी का जोश और जुनून भरा कार्यकर्ता हूं, और मैं तो ये कहता हूं कि हम अगर बिना किसी गठबंधन के सेपरेट भी चुनाव लड़ते हैं तो भी किसी भी कंडीशन में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और 60 से 70 सीटों पर कब्जा करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय आप युवा हो डॉक्टर साहब, आपने चुनाव लड़ा है, जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, और आप पार्षद पति भी हो पलवल नगर परिषद में। आपका क्या मत है, आपका अपने निजी सुझाव क्या पार्टी से लग के, कि ज्यादातर युवाओं को आगामी लोग जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, युवाओं को ज्यादा महत्व देना चाहिए टिकटों के मामले में, या फिर बुजुर्गों का भी आशीर्वाद जरूरी है? असलियत में हमारी पार्टी के पास, आदरणीय दुष्यंत जी के पास बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है और युवाओं की भारी भीड़ है। मैं समझता हूँ समन्वय होगा, बुजुर्ग भी रहेंगे और बुजुर्गों को भी टिकट मिलेगी और वहाँ युवाओं को भी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि युवा होने के नाते वो युवाओं को तरजीह ज्यादा देंगे, पर होगा ये कि जो भी होगा मजबूत उम्मीदवार होगा उसे वो टिकट देंगे। आपका ये कहना, जो लोगों के अंदर कई प्रकार की शंका है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके जो दादा हैं, ज्यादातर उनकी पार्टी जाट नेताओं के तौर पर जानी और गिनी जाती है, मानी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के भविष्य में उन पर भी इस प्रकार का ठप्पा लग जाए कि दुष्यंत चौटाला तो एक जाट बिरादरी के नेता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी लगातार अभी 2-3 कार्यक्रम जल्दी में ही देखे। आदरणीय अजय जी जिस दिन जेल से बाहर आए उस दिन में 18 जनपद पर बहुत सारी भीड़ थी। जींद में भी मैंने हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ी रैली का रूप ले लिया सम्मेलन ने। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो 36 बिरादरी के लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये नए लोग हैं, और दुष्यंत चौटाला जी आज के युवा हैं जो विकास और उन्नति पर ध्यान देंगे। उनका इरादा 36 बिरादरी को साथ लगकर चलने का रहेगा। तो मैं समझता हूं कि 36 बिरादरी उनके साथ है और हम सभी जातियों के लोग मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री 9 दिसंबर को जब रैली जींद में होने जा रही है, काफी बड़ी तादाद में जैसा कि समर्थक और आयोजक दावा कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या समझते हो राजनीति का जो पटाक्षेप है, जो राजनीति का समीकरण है, वो किस प्रकार से चेंज होगा? क्या लगता है आपको? मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर एक नई क्षेत्रीय पार्टी का आगाज होगा और पार्टी क्रांति की तरह उभरेगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास दोहराया, ऐसा ही मैं समझता हूं कि स्वर्गीय देवीलाल जी ने भी एक बार सन 87 में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। हम नहीं समझते। आप ये समझ रहे हो कि सरकार बनाने में कामयाब रहेंगी दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, जिस जो भी नाम होगा, आपको लगता है कि क्या नाम सुझाया जा सकता है? हालांकि आयोजक कतरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 9 दिसंबर को ही पता लगेगा, तो आपका क्या मत है इस बारे में? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आपका सादर आमंत्रित है 9 दिसंबर रैली में। आप देखिए वहाँ नया नाम और नया निशान। क्या लगे आपको कि आगे चल के कि अपने दम पे सरकार बना लेंगे, या कुछ प्रकार से राजनीति के ऐसा भी कोई घटनाक्रम हो सकता है कि समझौते वाली भी बात आ सकती है? लोगों में इस प्रकार का काफी प्रचलन है, काफी लोग उत्साहित है इस बारे में जानकारी के लिए। मैं तो आदरणीय दुष्यंत जी का जोश और जुनून भरा कार्यकर्ता हूं, और मैं तो ये कहता हूं कि हम अगर बिना किसी गठबंधन के सेपरेट भी चुनाव लड़ते हैं तो भी किसी भी कंडीशन में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और 60 से 70 सीटों पर कब्जा करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय आप युवा हो डॉक्टर साहब, आपने चुनाव लड़ा है, जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, और आप पार्षद पति भी हो पलवल नगर परिषद में। आपका क्या मत है, आपका अपने निजी सुझाव क्या पार्टी से लग के, कि ज्यादातर युवाओं को आगामी लोग जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, युवाओं को ज्यादा महत्व देना चाहिए टिकटों के मामले में, या फिर बुजुर्गों का भी आशीर्वाद जरूरी है? असलियत में हमारी पार्टी के पास, आदरणीय दुष्यंत जी के पास बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है और युवाओं की भारी भीड़ है। मैं समझता हूँ समन्वय होगा, बुजुर्ग भी रहेंगे और बुजुर्गों को भी टिकट मिलेगी और वहाँ युवाओं को भी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि युवा होने के नाते वो युवाओं को तरजीह ज्यादा देंगे,
पर होगा ये कि जो भी होगा मजबूत उम्मीदवार होगा उसे वो टिकट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर यशपाल मावी जी हमारे बीच में थे और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक पार्टी का जो आगाज होने वाला, जो गठन होने वाला है 9 दिसंबर को, उसके बारे में बहुत ही बारीकी तरह से इन्होंने प्रकाश डाला। और देखना यह है कि 9 दिसंबर को दुष्यंत चौटाला जो रैली के आयोजन कर रहे हैं उसमें अपनी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम रखेंगे, ये तो उसी दिन ही सब लोगों के सामने आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इनेलो से अलग दुष्यंत चौटाला की रैली में वह अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। वहीं रैली की कामयाबी के लिए समर्थकों में उत्साह भी बना हुआ है और सभी को अब 9 दिसंबर का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और आप बने रहें नेशन वन के साथ। नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।